हमारे सक्षम उम्मीदवार संजय शर्मा जी, देवेंद्र पटेल जी, श्रीकांत पांडे जी, मनीष राय जी, वीरेंद्र बेलवंशी जी, मेहरबान सिंह जी, सीमा कटकवार जी, श्याम पालीवाल जी, अजय कटकवार जी, विभास जैन जी, शरद चौधरी जी, अशोक पुरोहित जी, संतोष मालवीय जी, इंद्रजीत पटेल जी, आनंद पलिया जी, रमेश पटेल जी और सब मेरे सम्मानित साथियों। मैं इन सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। मुझे यहाँ आकर 45 साल पहले जब यहाँ से छिंदवाड़ा से हम भोपाल जाते थे, यहाँ एक चाय की दुकान में, पिपरिया की चाय की दुकान में हम बैठ के चाय पीते थे। उस समय की का पिपरिया एक बस्ती, एक व्यापारिक बस्ती थी। तो यहाँ आके मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। पर ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बहुत खुशी हुई आज। मैं तो आपसे 20 साल से कह रहा हूं पिपरिया से, मुझे मौका दीजिए, मैं पिपरिया को गोद लेता हूं, मुझे मौका दीजिए। छिंदवाड़ा आपके पड़ोस में है, छिंदवाड़ा की आज अपनी पहचान है और मैं आपसे ये निवेदन करता रहता हूं कि मुझे मौका दीजिए कि मैं पिपरिया को गोद दूं। अब इस दफे आपने मौका दिया तो मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मैं पिपरिया को गोद दूंगा। और सरकार किसी भी रहे, छिंदवाड़ा में तो विकास होता है, किसी की भी सरकार में, केंद्र में हो, राज्य में हो, काम कराने का तरीका मैं जानता हूँ। और यहाँ आप मंडी की बात करते हैं, एयरपोर्ट स्टोरेज की बात करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे यहाँ तो मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब है। तो मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूँ कि मुझे मौका दें पिपरिया को गोद लेने का। चुनाव आते हैं, हर चुनाव का अपना मायने होता है, कई मायने होते हैं। हमारे जिला परिषद के भी चुनाव होते हैं, पंचायत के भी चुनाव होते हैं, सबका अलग अलग मायने होता है। पर आज इस दफे 26 तारीख को जो चुनाव है, इसका मायने क्या है? क्या सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है? खतरा तो बीजेपी है, पर सबसे बड़ा खतरा हमारी संविधान की रक्षा, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करना। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया, इसीलिए तो 26 तारीख को चुनाव है। इसीलिए तो आज अभी इस वक्त छिंदवाड़ा में चुनाव चल रहा है। मैं चुनाव छोड़ के पिपरिया, अपनी वोट डाल के मैं पिपरिया आया कि ये मेरा लगाव आपसे है, ये मेरा जुड़ाव आपसे है। तो ये चुनाव हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान को बचाने के लिए, हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम सबको जोड़ के रखते हैं, कोई भी धर्म, कोई भी जाति का हो, हम शांति हमारी संस्कृति है। तो ये चुनाव में फैसला आप हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की और हमारी संस्कृति की करेंगे। आपके सामने आप सबसे बड़े गवाह हैं कि क्या हाल है ये प्रदेश का। ये प्रदेश का क्या हाल है? भ्रष्टाचार प्रदेश। दूसरे जिलों में जाता हूँ, लोग कहते हैं मुझे कि ऐसा भ्रष्टाचार है कि पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है तो गरीबी रेखा में नाम लिखा हुआ। और ये घोटाला प्रदेश, कौन सा घोटाला नहीं हुआ? आप सब समझदार, आपको खुद अपने भविष्य की रक्षा करनी है। और सबसे बड़ी चिंता मुझे इन नौजवानों की। यही नौजवान हमारे होशंगाबाद जिले का, हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। आज बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, कोई निवेश नहीं आता। किसी को बोलो आप आइए मध्य प्रदेश आइए, वो कहते हैं इतना भ्रष्टाचार है, मुसीबत है, क्यों है? बड़ी बड़ी कंपनियां, फूड पार्क लगाया पंजाब में, हमारा प्रदेश के 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। उनको तो पहले सोचना है कि हम मध्य प्रदेश चले, पर मध्य प्रदेश नहीं आता। ये आज नौजवानों की भविष्य सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसा नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। यही नौजवान आज जो घूम रहा है, ये कोई कमीशन नहीं चाहता, ठेका नहीं चाहता, ये तो व्यवसाय का मौका है, अपने हाथों को काम करता है। और ये काम तभी होगा
जब आपकी सोच वैसे हुए। और ये बात उसकी नहीं करेंगे, रोजगार की नहीं करेंगे, इनके नेता लोग आएंगे किसानों की बात नहीं करेंगे, ये गारंटी देंगे। मैं बताता हूं कौन सी उनकी गारंटी मान लो। महंगाई की गारंटी जरूर ले लेना, मान लेंगे। भ्रष्टाचार की गारंटी जरूर मान लेना। आप खुद जानते हैं गेहूं का भाव, बेरोजगार, इसकी बात नहीं करेंगे, गारंटी देंगे, गारंटी। ये कैसी गारंटी है मैं पूछना चाहता हूँ। महंगाई में आपने मार दिया, किसी को 450 रुपए में सिलेंडर मिलता है, सिलेंडर मिलेगा 450 में, क्या क्या बात नहीं कहते। आपको उनका झूठ गुमराह करने का तरीका समझता है। अब कुछ नहीं हुआ, राम मंदिर की बात करें। हम सब धार्मिक हैं, हम सब सनातन हैं, पर धर्म एक आचार का विषय, एक विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। ये बीजेपी धर्म को राजनीतिक मंच पर लाती है। 26 अप्रैल को 3 नंबर का बटन दबाएं और नर्मदापुरम लोकसभा से संजय भैया को विजयी बनाएं। संजय भैया है तो भरोसा है।